हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 स्टैटिक का चैप्टर है। उसमें 14.1 के हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सारे मेथड से करूँगा, डायरेक्ट, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। देन आफ्टर जो मुश्किल है, यानी कि एक थर्ड है जो बच्चे बार बार कहते हैं सर थर्ड में इफ़ निकालना है, तो उसमें कुछ मुश्किल होता है थोड़ा बच्चों का। हालांकि वो मुश्किल नहीं है, बट कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है। और एक और है जिसमें कंटिन्यूअस नहीं है, CI क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, तो भी करेंगे। वो लगभग क्वेश्चन है 5th। तो आज हम 1, 3 और 5 3 क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ओके, तो आइए करते हैं 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से। तो देखिए पहले डायरेक्ट मेथड से क्या होता है। पहला काम है कि नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस भी दिए हुए हैं, यानी कि ये हमारा F दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम है x निकालना आपको। तो x फाइंड कर लीजिए। कैसे x निकालते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में बताए थे। ये दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करना है। तो 2 + 0 2 का आधा 1, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। अब देख लेना है कितना का डिफरेंस है और वही आगे बढ़ाते जाना है। तो 2 का डिफरेंस है, 2 हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब देखते हैं एज्यूम्ड मेथड में भी सेम ही चलेगा। इसमें भी वही x निकालना है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। स्टेप डेविएशन मेथड में भी ये सारे करने, x निकालना है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, fi इंटू xi। fi और xi मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 1 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 39। इस सब को जोड़ लेना है। 6 और 1 7, 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 3 3 2 5, 5 और 5 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 162। F जोड़ लेना है इसमें। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 और 2 17 और 3 20। इसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन डायरेक्ट मेथड का, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। इसका जो फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h। तो ये सब तीनों को देखते हैं। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, तो ये हमारा fi xi आ गया कितना, 162 अपॉन 20। ठीक है। तो 20 से इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 42 60 से 160 2 1, यानी कि 8.1 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड है, यानी कि x निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, उसको जोड़ लीजिए, f को जोड़ लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, वो आपका मीन आ गया डायरेक्ट मेथड से। ये लेकिन ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट मेथड जो है वो तभी तक आसान है जब तक छोटे छोटे इसके डेटा आ जाएँ। अगर बड़े बड़े डेटा ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने में काफ़ी मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं बताऊं तो मुझे ये वाले मेथड सबसे आसान लगता है। ऐसे मैं तीनों मेथड बता रहा हूँ, जो आपको पसंद आए वो आपको करना है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब आते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम करना है, मानना है, कल्पना करना है। तो एज्यूम किस में करना है, x में, सिर्फ और सिर्फ x में ही करना है। x में कौन करना है वो पता नहीं, कोई भी कर सकते हैं। एज्यूम ही करना है तो कहीं से भी किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना किस में, एज्यूम x में करना है, कोई भी करना है। लेकिन अगर आप बीच का करें, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो हम थोड़ा आसान इसको बनाने के लिए बीच का कर लेंगे। मान लो हम इसको कर लेते हैं 7। ठीक है। अब आपको निकालना है यहाँ पे d। क्या निकालना है, d क्या होता है, वो होता है आपका x माइनस a। d जो होता है वो x माइनस a होता है।
अब x माइनस ए यानी कि ये हमने 7 माना है, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, ठीक है। 3 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है। 5 माइनस 7 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6, ठीक है। अब क्या करना है, चूंकि एफ आई डी आई है तो यहाँ पर हम एफ आई डी आई निकाल लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एफ आई हमारा ये है, 1 में माइनस 6 से माइनस 6, 2 में माइनस 4, 4 2 जा 8, 1 में माइनस 2 से माइनस 2, 6 2 जा 12, 5 में 0 से 0, 2 4 जा 8, 6 3 जा 18। अब देखिए क्या करना है, जो माइनस वाले हैं एक साथ जोड़ लेते हैं, तो 8 और 6 14, 14 और 2 16, माइनस 16 प्लस 18 और 8 26, है ना, 26 और 12 38, और 38 में से 16 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22 होगा ना, हाँ, तो ये 22 आ गया, ठीक है। अब हम इस पे रख देंगे डायरेक्ट जो फॉर्मूला है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये कितना है 7 प्लस एफ आई डी आई 22 आ गया, और अपॉन में एफ आई हमारा कितना है 20। ये चूँकि सम करेंगे तो ये 20 ही आएगा, तो ये 20 है। इसको करते हैं तो 7 प्लस 20 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 21 जा 20 और फिर 1.1। अब इसको जब प्लस कर देंगे तो 7 और 8 8.1। देखिए डायरेक्ट मेथड से भी 8.1 और अज्यूम्ड मेथड से भी 8.1, तो अज्यूम्ड मेथड हो गया, ठीक है। अब करना है हमें स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे होता है, तो सेम चीज़ वही है जैसा कि अज्यूम्ड में किया था। तो यहाँ तक अज्यूम करेंगे, हमने 7 ले लिया है, यहाँ भी वही d निकालना है, ठीक है, d निकालना है। तो d बराबर क्या होता है x माइनस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस ए, यानी कि ये चीज़ें सेम ही लिखा जाएगा। ये देखिए -6, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6, ठीक है। अब एक चीज़ और लिखना है इसके अंदर, ई वाई। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में है ई वाई, तो ई वाई निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ई वाई बराबर होता है डी आई अपॉन एच, यानी कि डी अपॉन एच। एच क्या है, एच है, या तो कहें कि ये सब में जो कॉमन है, सबसे बड़ा जो कॉमन है इस सब में, या तो ओ, या तो आप देखें कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है 2 का, तो यही 2 एच है हमारा। यानी कि अब 2 से सबको डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड करें तो -3, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है। 3 1 में 2 सॉरी, अब सबको 2 से डिवाइड करना है, तो -2, 2 से -1 0 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्या करना है एफ आई वाई, यानी कि एफ आई इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 - 3 एफ आई ई वाई, 3 में 1 से -3, 2 2 जा 4, 1 में -1 से 1, ए हो गया 0, ये आपका 6 में 1 से 6, 2 में 2 से 4, 3 में 3 से, यानी कि इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये 3 3 जा 9। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 4 और 3 7 और 1 8, -8 है, 9 4 13, 13 और 6 6 4 10 और 19 19, तो ये 19 में से 8 गया, 11 बच गया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले पे रख दीजिए, ए कितना है 7 प्लस एफ आई वाई कितना है 11 अपॉन में कितना है 20, और एच कितना है, एच वाई माइनस कर लेते हैं, तो 8 में 6 गया 2, कोई भी माइनस कर ले, यानी कि एच हमारा क्या है यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 यहाँ पे रख देंगे। अब ये हो गया आपका 7 प्लस 2 से कट गया 10, 11 अपॉन 10, तो हो गया 7 प्लस 1.1 बराबर कितना 8.1, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका अज्यूम्ड मेथड है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है, ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड है, ठीक है। स्टेप डेविएशन का मतलब एक स्टेप बढ़ गया आगे। इसमें देखिए क्या है, डायरेक्ट एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, आगे इसमें क्या करना है एक्स तक तो निकालना है,
एक्स में अज्यूम करना है, फिर उसको माइनस करके डी निकालना है और एफ आई डी आई करना है। आगे एक स्टेप और बढ़े तो डी तो निकालना ही है, डी में जो कॉमन है उससे सबको डिवाइड कर दें तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा और फिर इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हमने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, इनके जेब खर्च है और इनका मीन दिया हुआ 18, तो आपको एफ निकालना है। ठीक है, तो वही सेम जैसे आपको करना है, आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर स्टेप डेविएशन मेथड ही मुझे पसंद है, लेकिन चूंकि बच्चे डायरेक्ट से ज़्यादा समझते हैं इसलिए मैं डायरेक्ट मेथड से कर देता हूँ। तो 11 और 13 का 3 और 1 4, 24 का आधा कितना हो गया 12, 5 3 28 का 14, 2 बढ़ रहे हैं तो ये 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से देखो कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, बरसते ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये चूँकि एफ आई है तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा बरसते 84, 14 छक 84, ये भी है ना, और 16 44 से 144, 18 13 8 74 से 104 और 13 और 10 23 204। ठीक है, और ये 20 एफ, ये हो गया 22 15 होटल से 110 और 24 चौक 96। देखिए इसको तो प्लस करना है पहले, एफ नहीं करना है, एफ अलग है, अलग ब्यादरी का है, इसलिए इसको नहीं करना साथ में। 7 से 13, 13 और 9 22, 22 और 13 22 और 13 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 4 44 प्लस एफ, ये हो गया। इसको प्लस करते हैं, 20 एफ तो अलग ही कर लें, ये अलग ब्यादरी का है तो इसको तो हम प्लस ही नहीं करेंगे साथ में, और सबको करते हैं 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 2 कैरी हो गया, 8 8 16, 16 4 20, 20 20 1 21, 21 और 9 30, 30 और 2 32। ठीक है, 30 और 2 32, यही है ना। 4 4 8 4 12, 12 4 16, 16 और 6 22, 2 कैरी, 8 8 16, 16 4 20, 20 20 20 20 और 1 21, 21 और 9 21 और 9 30 और 2 32, और ये हो गया 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 722 है ना, है 24 चौक 96, 22 15 होटल से 18, 13 का 13 और 74 से 104 और 13 और 10 23, सॉरी यहाँ पे गलत है, 13 और 23 24 और 3 2 5 8 1 4, 8 5 13 34 300। तो ये हो गया आपका, जोड़ने में गलत हो गया था, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 9 24 और 9 24 9 33, 33 और 2 35, ये हो गया। ठीक है, 752 52। चलो ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे सीधा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये देखिए ये तो दिया हुआ है मीन 18, तो 18 ही कर लेंगे। एफ आई एक्स आई हमारा आ गया 752 प्लस 20 एफ अपॉन एफ आई दिया हुआ है 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल 752 प्लस 20 एफ। 18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौक 72 और 7, 18 चौक 72, 72 और 7 79 और प्लस 18 एफ इक्वल 752 प्लस 20 एफ। अब देखिए 18 एफ को उधर ले जाते हैं या इसको इधर, जो करना है वो कर ले। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये 79 2 माइनस 752, माइनस कट नहीं करना पड़ेगा, इजीली हो जाएगा। और इसको इधर लेकर जाते हैं 18 एफ, जिस बेआदरी का है एक तरफ कर देना है। ये हो गया 0, 9 में से 5 गया 4 40 और ये 20 में से 18 गया
2f, 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 20, यानी कि f जो आ गया हमारा 20 आ गया। तो कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट मेथड से हमने किया है, जैसे आप निकालते हैं वैसे ही निकालना है। x दिया हुआ है, ठीक है, नंबर a5 है, सॉरी x हमने निकाला है, a5 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर लिया, बस 20f को अलग रखना है और सबको जोड़ देना है, f को अलग रखना है और सबको जोड़ देना है, फिर इस फॉर्मूले पे लिख देना है जो जो दिया हुआ, जैसे इस a5 xi है, a5 44 प्लस f है और रख दिया। अब जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ए जो था वही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक जैसा जो f के साथ था f के साथ आ गया, ठीक है, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, अब 5वां क्वेश्चन करेंगे जिसमें कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप खुद से करना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो आइए, थर्ड क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है क्या, शायद 5th है, जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज है और नंबर ऑफ बॉक्सेस है, आमों की संख्या और बॉक्सों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें दिया हुआ है 50, 52, 53, 55, एक कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाएं। कंटिन्यूअस बनाने का नियम है कि इसमें आप 0.5 माइनस कर दें और इसमें 0.5 प्लस कर दें, ठीक है, ओके। तो कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे करेंगे। ये हो गया आपका 50 है तो ये 49.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 52.5, ये हो जाएगा आपका 52.5, ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 58 है तो ये हो जाएगा 58.5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 58.5, ये हो जाएगा 61.5, ये हो जाएगा 61.5, 64.5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये CI है, याद रखना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस F है, ये आपका दिया हुआ है 15, 110, 135, 115, सॉरी हाँ 125। अब आपको x फाइंड करना होगा, तो x निकाल लेते हैं। x क्या होगा, ये दोनों को जोड़ लें, तो ये 52, 5 5 10, 9 2 11 और 1 12, कितना हो जाएगा, ये जोड़ना तो इसी को है, तो 52, 102, तो कितना हो गया 51, ठीक है, 5 3 8, 108 है तो 54, 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस 55, 3 का, तो ये हो गया 54, 54, 4 3 7, 57, 60, 63, ठीक है जी। अब कौन सा मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से, तो FIDI यहीं पे कर ले, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ स्टेप डेविएशन से। हालांकि शायद इस बार स्टेप डेविएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो बाद की बात है, बट आप देखो अब ये निकल गया ना, आप इसको से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे करता हूँ DI, ये हो गया x माइनस ए, हम एज्यूम कर लेते हैं, हमने a मान लिया है, a मान लिया आपको किसी को मान लेते हैं 57, तो हो गया 51 में से 57 गया -6, 54 है तो ये हो जाएगा -3, 57 है तो 0, ये 3 और ये 6। अब हम कर लेते हैं स्टेप डेविएशन से ही कर देता हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना होंगे। अगर एक स्टेप और बढ़ा दिया तो स्टेप डेविएशन मेथड हो जाएगा, तो EY बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन है तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा D/H, तो 3 दूनी 6 -2, 3 से करेंगे, H हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है क्योंकि 3 कॉमन है, तो 3 -1, ये हो जाएगा 0 1 2। अब देखिए ऐसे हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते इसमें और इसमें तो काफ़ी लंबा होता, तो इसलिए छोटा हो गया। इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 5 15, 5 20, 1 1 2, 2 और 3, 2 3 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 1 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये 400 हो रहा है, ठीक है। अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 में 2 से 35, ये हो गया A5 इंटू EY, A5 EY, तो 15 में 2 से 30, 15 में 30, 110 में 1 से -110, ये हो गया 0 आपका,
115 में 1 से 115 और 25 में 2 से 25 दूनी 50। अब देख लीजिए कितने हो गए 110 और 30 माइनस 140 प्लस 115 और 165 है ना। 165 में से 40 गया कितना बच गया 25। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस सिग्मा ए फाई यू वाई अपॉन सिग्मा ए फाई इंटू एच। अब a कितना है 57 हमने ले रखा है प्लस ए फाई यू वाई ये आ गया 25 और ए फाई कितना है 400 और ये कितना है एच 3 है। ठीक है, 25 से कट गया 25 का 25 ये हो गया आपका 25 तो ये कितना 15 25 छः 150 ये हो गया 57 प्लस 3/16 तो हो जाएगा 16 से 3 को डिवाइड कर लीजिए 0.0 16 का 16 10 में 6 गया 4 2 में से 1 14 है 0 16 43 16 96 16 30 16 28 से 128 10 में से 8 गया 2 1 20 16 25 80 16 96 16 7 72 से 112 10 में से 2 गया 8 80 16 25 80 ये हो गया आपका 57 प्लस 0.1875 57.1875 आंसर। ठीक है, चेक करो आंसर जी। ये है आपका 14 पॉइंट कितना है 14.1 का क्वेश्चन नंबर है 5 57.19। ठीक है बाबू, लगभग वही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सारे आपको खुद करने हैं। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा वीडियोज़ बनाकर भेजूंगा या फिर कोई सॉल्यूशन ऐसा दूंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।